हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी 9th की मैथ के साथ। साथियों, आप जानते हो कि शाम को 7 बजे है। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 आज आपके सामने है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बस इसकी कहानी थोड़ी बड़ी है और कहानी कितनी भी बड़ी हो जाए उसको समझना बहुत आसान होता है। तो चलिए इस कहानी को हम समझते हैं। शशि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुष्का और विजय और आभा तिवारी, सुधांशु, लवकुश श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को। चलिए, कह रहा कि एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है। टैक्सी मतलब ऑटो, टेम्पू जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, है ना, आप लोगों ने देखा है, 3 पहिया वाली। एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है, जिसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। कुछ इसमें बातें अनर्गल दी गई हैं जिनको आपको अनदेखा करना है। जैसे ये कह रहा कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद उसके बाद जो दूरी है, यानी भैया ये कितना दूरी है ये आपको मालूम है? हाँ, कुल दूरी x किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है। उसके बाद 1 किलोमीटर अगर छोड़ दें तब कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है और कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है। तो बताइए, यदि कुल किराया y रुपये है तो फिर इसका एक समीकरण बनाइए। कैसे बनेगा सोचो ज़रा, 1 मिनट के लिए सोचो। अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो बताओ जल्दी कमेंट करके। कुछ समझ में आ रहा? नेहा साहू, आदर्श, बाबूदीन, पबजी लवर, दीपक मौर्य, नेहा अग्निहोत्री, आ रहा कुछ समझ में? देखो, नगर तो छोड़ दो, टैक्सी किराया सोचो। अगर ये लफड़ा ना दिया होता शुरू में 8 रुपये वाला, तब आप आसानी से कर लेते। भैया कुल दूरी x किलोमीटर है और 5 रुपये प्रति किलोमीटर अगर किराया होता तो 5x हो जाता। सिंपल सी बात है ना। और कितना किराया होता? कुल y होता, यही होता ना। अगर ये 8 रुपये वाली बात ना दिया होता तो इसका समीकरण बनता, कितना बनता? 5x बराबर y, यही तो बनता ना। लेकिन इसमें आ जाने से क्या लफड़ा है? देखो, वैसे तो एक्चुअली 5 रुपये प्रति किलोमीटर किराया है, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपये है। 8 रुपये का मतलब 3 रुपये ज़्यादा है, 3 रुपये ज़्यादा है ना। तो भैया इसको इसी में जोड़ दो ना, 5 धन 3, बस हो गई कहानी ख़त्म। क्या होगा समीकरण? 5x + 3 = y। बस इतने कहानी थी पूरी, आपका समीकरण आ गया। आ गया कि नहीं? मनीष यादव जी समझ में आ रहा ना? आर के रंजन आ रहा ना? चलिए, तो ये हो गया समीकरण। कितना आसान है, एक बार फिर से समझ लो थोड़ी सी दौड़ भाग में। कैसे? देखो, कह कि एक नगर में जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, उसके बाद से प्रति किलोमीटर का किराया सिर्फ 5 रुपये है। और कह रहा है ये भी कि यदि टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है और टोटल किराया मतलब रेंट जो है वो कितना है, रेंट नहीं है फेयर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बस और उसका किराया है, ऑटो का, रूम का नहीं है, मकान का, तो कितना है वो y रुपये है। तो इसका समीकरण बनाओ। अगर हमें ये लफड़ा ना दिया होता कि पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, तब हम सिंपल से कर लेते ना। क्यों भैया? कुल दूरी x किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है, तो 5x हो जाता बराबर y हो जाता। लेकिन इसमें 3 रुपये बढ़ रहा है, इसलिए 5x धन 3 बराबर y हो गया, ये बन गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी है। कह रहा है इसका रैखिक समीकरण तो लिखिए, लेकिन यहीं तक इसकी कहानी खत्म नहीं है। इसके आगे कह रहा है उसका आलेख भी खींचिए, मतलब इस समीकरण का आलेख खींचना है। खींच लोगे कि नहीं? अरे वो ग्राफ जो मैंने बताया था, चलो खींच के दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? x और y के मान निकालने होते हैं, यानी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो पहले हम उन अक्षों को फाइंड करेंगे जो इस समीकरण को प्रदर्शित करेंगे, कहाँ पर? चतुर्थांश में। तो चलिए देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स, जिसमें आप इस समय 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। तो छात्रों, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, सारणी बनाओगे ऐसे, जिसमें मानों को रखोगे। ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
समझने की कोशिश करना। कुछ स्टूडेंट फ़ोन कॉल कर रहे हैं, चूँकि आज ये लाइव इसी फ़ोन से ही चल रहा है भैया, तो मैं इनको साइलेंट कर देता हूँ जिससे ये किनारे रहें, नहीं तो ये परेशान करेंगे ये सब। हाँ, अब देखो यहाँ यक्स के मान आप अलग अलग रखोगे, वाई के मान अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब चलो, यदि यक्स बराबर 0 रखें तो कितना आएगा, वाई का मान रख के जल्दी से बताओ। मैंने पिछली क्लास में सब बहुत अच्छे से बता दिया है। यदि यक्स का मान रखें 0 तो वाई का मान क्या आएगा, देखो इसमें रख के देख लो। 5 × 0 + 3 इक्वल कितना, वाई। रख लो भैया, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल वाई, यानी 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं। वाई का मान कितना आएगा, 3 आएगा ना। देखो ये कितना आया, 3। अब किसी भी समीकरण को चतुर्थांश में या फिर उसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड होने चाहिए, कम से कम 2, तभी आप उसका ग्राफ खींच सकते हो। कृष्णा मोहन बिल्कुल राइट। अब देखो इधर एक हो गया ये। तो भैया इसके लिए पहले मैं इसको पूरा बना लेता हूँ। देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ग्राफ बनाना, है ना। 1 2 3 4, जितना ज़रूरत होगी उतना नंबर आप लिख लेना अपने से। -1 -2 -3 -4। अब पहले हम कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे। चलिए, अब इसी समीकरण में यक्स बराबर तो 0 रख लिया हमने, अब वाई बराबर 0 रख लो, मतलब इससे छोटा रहे। वाई का मान 0 रखो, एक्स का मान क्या आएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे कुछ आप भी तो करो ना, मैं सब कर दूंगा, छाप लोगे तो क्या मतलब है। ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ट्राई करिए। योगेश कुमार, साहेब कुमार, मनीष, सुधांशु, आकृति, अरे कुछ तो करो ना यार, आप लोग भी तो कुछ करो, नहीं तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब है। 3/5 आएगा। अच्छा, 0 रखने को बोल रहा हूँ भैया, 0, तो ये 5x धन 3 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -3 और ये बटा 5, -3/5 आएगा। निगेटिव आएगा, ध्यान देना, माइनस में आएगा। हाँ, माइनस में आएगा ना। अब देखो ये दोनों का हमें क्या करना, समीकरण पे दिखाना है। अब आप कहोगे यार ये 3/5 माइनस में कहाँ है इसमें, तो चलो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। भाग दे लो 5 से, 0.0539, मतलब -0.6 लगभग होगा। कितना होगा, -0.6। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें दिखाना है 0,3। ये 0,3 कहाँ होगा, चलो ढूंढते हैं बत्ती लेकर के भैया। इसमें 0 कहाँ है, सबसे पहले तो आप जानते हो ये मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन होता है, यहीं से सारी उत्पत्ति होती है। हाँ, 0,3 का मतलब ये हुआ कि यक्स पे आपको 0 पॉइंट चलना है, मतलब कहीं भी नहीं जाना, उसी पर रहना है। और वाई पर 3 पॉइंट बढ़ना है प्लस में, तो वाई में प्लस में मतलब ऊपर को जाना है, और यक्स में तो एक भी कहीं बढ़ेगा नहीं, यानी ये 0.3 है वो कहाँ होगा, यहीं पे होगा। होगा कि नहीं, वही होगा ना, क्योंकि यक्स वाला जो है ये तो कहीं बढ़ेगा नहीं, हाँ यहीं पे ही रहेगा, और वाई वाला जो है 3 तक जाएगा, तो ये सीधा सीधा यहीं पे बनेगा, यही सीधा है। लेकिन हमें समीकरण बनाना है ना। देखो सर आप ही ने तो कहा था, चलिए ठीक है। अब आगे देखो 0.6, आप ये सोचो कि 0.6 किसके बीच में होगा भैया, अगर माइनस हटा दे तो ये है 6, 0.6, इसका मतलब है 60 पैसा। 60 पैसा कितना, 1 रुपये से कम है ना, 1 रुपये से कम है ना। इसका मतलब ये है कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा, कहीं कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। आप ट्राई करके बताओ कहाँ होगा, चलो जल्दी करो सभी, 0 और 1 के बीच में ट्राई करो और बताओ कहाँ पे होगा, जल्दी करो फटाफट, और लिखते जाओ, इसको बनाते जाओ, तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, जल्दी करिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं।
देखो ये भी इसी में ही कहीं होगा, बाकी कहीं दूर नहीं जाएगा, ये जस्ट इसी में ही होगा एकदम। आप अगर कोशिश करोगे ईमानदारी से तो तुरंत मिलने वाला है। देखो मान लो इसे हम 10 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, डाट डाट डाट, बहुत छोटा छोटा पार्ट बनेगा ना। तो भैया मान लो ये 0.6 कहीं यहाँ आएगा, कहाँ आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.0, -3/5। ये क्या है, 0, -3/5। ठीक। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, जो समीकरण बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे देखो, सीधा खींचना, इसको टेढ़ाने ना पाए, बाकी मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ हाथ से ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये था किसका ग्राफ, जो समीकरण हमें मिला था भैया 5x धन 3 बराबर y, इसका ये आलेख है। क्लास 9th का पढ़ रहे हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपको बेसिक मैथ सीखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीरो लेवल से जिनको पढ़ना है, ये सब नहीं आता कैसे क्या हुआ, तो वो सुबह 5 बजे से वीडियो आ जाता है, उसको देखते रहें। एक खुशखबरी आपको बता दें, PVR स्टडी चैनल नंबर 2 पर सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर की क्लास 25 अगस्त से शुरू हो रही है, और टीचर से बात हो गई है। UPSI SSC के लिए आपकी मैथमेटिक्स की कंपटीशन वाली क्लास भी होने वाली है। PVR स्टडी चैनल नंबर 2 पर ये सारी क्लास चलेंगी। ठीक है, PVR स्टडी 2.0 यूट्यूब पे सर्च करके आप फटाफट देख लेना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.3 का। उसके बाद यार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा है। देखो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसी वजह से हम लाइव नहीं देते आपको, वीडियो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा एक बात बता दो आप लोग, क्या आप क्वेश्चन अगर आपको ना लिखा जाए, बोला जाए अगर, तो आप लिख लोगे, हाँ या नहीं? अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल दूं और बोर्ड में ना लिखूं, तब समझ पाओगे? अभी कुछ तो हाँ बोलेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अच्छा नहीं रहता है, आप लोग कहोगे यार समझ में नहीं आया ना। तो इसलिए ये क्लास शाम को लाइव नहीं होती 7 बजे, लेकिन आपको 7 बजे एक आपको प्रीमियर क्लास ज़रूर मिलती होगी, आप देखते होंगे, है ना। हो जाएगा क्या, सब चाहते हैं? अगर हम क्वेश्चन बोल दें तो कर लोगे? ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं करवा ही देता हूँ। चलो आप लोग रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपने समझा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्योंकि भैया प्रोजेक्टर के जुगाड़ में है, जल्दी ही हम कुछ डिजिटल सिस्टम बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लगता है यार। क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, जिनके पास बुक है बहुत ध्यान से सुनो। NCERT बुक है क्लास 9th की। जिनके पास बुक नहीं ना, वो बैठ के थोबड़ा देखें इसे, हाँ बोलेंगे नहीं कुछ, चुपचाप देखेंगे। पहले जिनको बुक नहीं लेके आते थे ना स्कूल में, हमारे टीचर लोग उनको मुर्गा बनवाते थे तब तक, जब तक सब लोग सवाल लिखते थे तब तक वो मुर्गा बनने, उसके बाद जब सब लिख लेते थे वो भी आके बैठते थे। वही करवाएंगे कल से हम भी, अगर आप लोग बुक नहीं लाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से समीकरण का चयन कीजिए। अब इन आलेखों में जो समीकरण दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, NCERT बुक है आपकी, वैसे दिख नहीं रहा होगा इसमें से आपको कौन सा समीकरण इस पे फिट बैठेगा वो दिखाना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो पहली मंडली है इधर साइड में, इसको लिखो आप लोग, जो बुक लिए उनको अच्छा पल्ले पड़ेगा। पहली तरफ जो आलेख बना है वो है भैया y बराबर x, रुके रहो यार, काहे भाग रहे हो। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल 0। इसको लिखते जाओ, लेकिन खाली हाथ बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा। y इक्वल 2x, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब देखो इसमें कौन सा सही है किस ग्राफ के लिए, उसको दिखाना है, ध्यान देना। 2 + 3y बराबर 7, 2 + 3y बराबर क्या है भैया, 7x। ओके, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सा समीकरण सही है, कौन सा नहीं सही है। हाँ, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण चुनिए।
अलग अलग आकृति के लिए दिया गया है। अब इधर जो ये आलेख दिया गया है इसको भी आप ड्रा करो फटाफट, मैं तो खींच रहा हूँ, आप लिखो या ना लिखो। चलो तो भैया लोग इसमें नंबर ऐसे हैं 1 2 3, ये सब में रहता है ऐसे ही, नीचे माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है ना। ईमानदारी से देखोगे समझ में आएगा, 9th में पढ़ते हो तो बहुत ज़रूरी है, अगर लगी है किसी को तो चला जाए जल्दी से। हाँ इतना हो गया। अब इसमें क्या है, ये है मूल बिंदु, क्या है ये, ऑरिजिन है। मूल बिंदु ये 0 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। इसमें जो समीकरण दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है, मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ध्यान देना। समीकरण जो दिया गया है यार ये 1 से होते हुए जा रहा है और ऊपर -1 के साथ। यार ये कहाँ बज रहा है, बंद करिए महेंद्र। तो ये समीकरण ऐसे दिया, आप बुक में फ़िलहाल देख लेना अपने, आपके पास बुक है ना, बुक में देख लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, देख लो बुक में। ये आपका दिया है समीकरण जो 1 -1, हाँ तो -1 मतलब ये सीधा यहाँ जाएगा, 1 मतलब यहाँ -1, है क्या है, -1, आपके बुक में दिया है 9th वालों, ध्यान से देखना। नीचे भैया ये कहाँ तक गया है मालूम है आपको, 1, मतलब ये x पे 1 ये और y पे -1 मतलब ये, ठीक है। तो ये जो है आ करके कहाँ मिलना चाहिए, सीधा सीधा उसी पे जाके मिलना चाहिए। ये समीकरण थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर ऐसे जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहीं पे जाके मिलना चाहिए, वैसे ही गया हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 1, -1। अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा था, कुछ लगाया नहीं हूँ, ये ओनली क्वेश्चन है। अब देखो इसमें चारों समीकरण से ये ग्राफ किस समीकरण का है ये बताना है, समझ में आई बात। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये मैं पिछली 2 क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब आपको उत्तर दिया है, ये बताना है कि इनमें से किसका उत्तर है ये। चलो रेडी, 5 2nd 3rd 4 में से किसका आंसर है, चलो कोई बताए, एनीवन कोई बताए। चलो मैं चेक करता हूँ एक एक। इनके जो जो इनके बिंदु दिए गए हैं भैया वो क्या दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट जो है -1, और एक दिया गया 1, -1, यही दिया गया ना, यही दिया गया ना। अब ध्यान दो, अगर हम इसका देखें निकालें तो क्या होगा, अगर इसमें हम x का मान -1 रख दें तो क्या आएगा, y का मान -1 आएगा, आएगा ना। सोचो अगर इसमें हम x की जगह पे, चूंकि यहाँ -1 दिया है, देखो यहाँ भी दिया था, तो अगर -1 रखोगे बच्चा तो ये y का भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर है तो -1 आएगा। लेकिन इसमें कोई भी मान -1 में दोनों में नहीं है, देखो एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों माइनस है किसी में, बोलो है, दिख तो रहा ना, दोनों माइनस है, किसी में नहीं है, बुक में देख लो। इसका मतलब ये समीकरण गलत है, इसका किसी से भी मैच नहीं खा रहा आंसर, इसका जो बिंदु आ रहा अलग आ रहा एकदम, दोनों माइनस आ रहा ना। चलो दूसरे में ट्राई करते हैं, चूंकि हमें बिंदु दिए गए हैं, ये निर्देशांक दिए गए, हमें रख के ट्राई करना है। दूसरे में ट्राई करते हैं, पहला गलत है, हम मिटा भी दे रहे हैं, इसका काम खत्म, पहला गलत है। दूसरे में देखो x + y = 0। अब हमें दी गई है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 आनी चाहिए, तो x का वैल्यू -1 रखो इसमें, तो -1 + y = 0, यानी y अगर यहाँ से निकालोगे तो बच्चा ये 1 आएगा, यानी x का -1 रख रहे हैं तो y का क्या आ रहा, +1 आ रहा है, आ रहा ना, -1 + 1, इसका मतलब भीड़ गया टाका, हो गया सही ना, यानी ये सही है, ये क्या है, सही है, ये सही है। क्यों, क्योंकि यार जब -1 x का रख रहे हैं तो y का +1 आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही था। कुछ लोगों के मन में चहलकदमी मची होगी, क्या तीसरा भी सही है का, चलो तीसरा भी देख लो, फिर कहा इसमें कौन सी बड़ी देर है, तीसरा भी देख लो, सब मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो तीसरा भी देख लो, ये सही था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, काम खत्म हो गया इसका, आप लोग नोट कर लो।
हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा जो मैं मिटा दिया हूँ तो वीडियो बैक कर लेना, ऐसे 2-3 बार टैप करके वीडियो पीछे चला जाएगा, आपको मिटाई गई चीज़ें फिर से दिखने लगेंगी। समझ में आया ना? तरीका समझो। 2-3 बार स्क्रीन पे टच करोगे, किधर साइड में? अपने स्क्रीन पे इधर साइड में, बाएं साइड में 3-4 बार टच करोगे तो पीछे हो जाएगा। चलो, इसमें यक्स का मान -1 रखो। यक्स का मान -1 जब रखोगे भैया तो वाई का मान -2 आएगा। वाई का मान क्या आएगा? -2। तो -1 कामा -2 कोई बिंदु था क्या इसमें? -1 कामा -2 था कुछ? बोलो, था कहीं? नहीं था ना? था? नहीं था ना? इसका मतलब ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन नहीं सही है। चौथा में रखोगे ये भी नहीं सही है, यानी दूसरा सही था। समझ में आ गई ना बात? तो ये आलेख अगर खींचना आप सीखे हो तब आपके लिए आसान है, और अगर आपने नहीं सीखा था तो आपके लिए बड़ा खट्टा लगेगा, ये मज़ा नहीं आएगा इसमें, ठीक ना? अब इसमें का एक और भी है, उसको भी देख लो। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये अध्याय है। जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है उनके लिए तो बड़ा ये रामबाण है, ठीक? समझ में आ रहा ना? राधे श्याम जी, समझ में आ रहा ना? चलो अब अगला देखो, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, ये पेज नंबर है NCERT बुक 9th में 89 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है। मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो। ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, अगर आप लोग बिना क्वेश्चन लिखे समझ जाओगे, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा तब तो हम बड़े खुशी से पढ़ाऊंगा। एक दिन में कई क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखने में बड़ा गड़बड़ लगता है यार, इतना बड़ा दूर लिखो उसको। चलो, दूसरे के लिए जो ग्राफ बन रहा है वो कहाँ से जा रहा है, ध्यान दो। नीचे 2 से होते हुए जा रहा है, 2,0 है, ऊपर -1,3 है, मतलब 3 ही यहाँ कहूँ है। -1 का मतलब ऐसे, यानी यहाँ है, यहाँ -1,3 है, और ये कहाँ से जा रहा है भैया? 2 से, 2,0, यहाँ 2,0 है। ये समीकरण है, ध्यान दो। कहाँ से जाएगा ये लंदन से होते हुए जाएगा इसे, लेकिन मैं तो गड़बड़ कर दिया यार, सीधा जाना चाहिए भैया। ये ध्यान दो, आपके बुक में बना है, पेज नंबर 89 NCERT बुक में ये बना है, ये गया। हाँ, आप ध्यान देना। ये जो आलेख है, जो ग्राफ है, वो दिखाए गए किस समीकरण का उत्तर है आपको ये बताना है, और वो समीकरण फटाफट नोट करो, 5G की स्पीड में लिखो। चलो, पहला समीकरण है y = x + 2। एक ट्राई करना है। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, तब सब लिखूँ क्या? एक ट्राई करो। दूसरा भी लिखूँ, y = x - 2, y = x - 2। चलिए 2 पे ट्राई कर लेते हैं, तब बाकी 2 ऑप्शन बाद में लिखेंगे, ठीक? समझ रहे हो ना? 2 पे ट्राई कर लेते हैं, ध्यान दो। देखो, कोई भी एक बिंदु रख के ट्राई कर लो, 2,0। अब देखो, अगर x का मान 2 रखोगे तो क्या y का मान 0 आ रहा है? अगर आ रहा है जिस समीकरण में, वो समीकरण सही है। तो चलो x का मान इसमें 2 रखो। तो बच्चा लोग, जब x का मान इसमें 2 रखोगे तो y का मान जो है 0 नहीं आएगा बल्कि 4 आएगा। कितना आएगा? y का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक 2,0 है, x का मान 2, y का 0। लेकिन जब हम 2 रख रहे हैं x पे तो ये 4 आ जा रहा। इसका मतलब ये समीकरण गलत है, ये दिया गया आलेख इस समीकरण का नहीं है, दिया गया ये ग्राफ इस समीकरण का नहीं है, ठीक? रवीश कुमार, आ रहा समझ में ना? आप लोग बुक लिए हो कि नहीं यार? बुक लेके बैठा करो। क्लास 9th की शाम को 7 बजे रोज क्लास चलती है। मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ हर दिन, आज पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मैं लाइव में आता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी नहीं पढ़ता हूँ। बाकी आपको कमेंट लिख कर रिप्लाई मिलता होगा। हाँ, तो चाहे जैसे भी आपको मिले, लेकिन समझ में आने की गारंटी होगी। समझ में आ रहा मिस्टर कृष्णा रवीश? दूसरे पे देखते हैं, x का मान 2 रखो, देखो y का मान 0 आ रहा है। अगर आ रहा तो सही है। x का मान क्या रखो? 2 रखो। तो बच्चा लोग आप देखो, y का मान 0 आ गया। आ गया ना? आ गया ना? इसका मतलब काम बन गया। अब तीसरा चौथा जाए भैंस चराने, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सही है।
यानी कि आपका जो ये ग्राफ बना है ये समीकरण y इक्वल यक्स माइनस 2 का है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस यक्स प्लस वाई इक्वल -2 का है, या फिर देखो अलग अलग समीकरण है, इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हो। ये भी वही है, नीचे वाला जो है ये भी वही है, या फिर यक्स माइनस वाई इक्वल 2 ये भी वही है। उन समीकरणों का अलग अलग रूप है, बस समझ गए ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म हो गया है। इसमें 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन आज वक्त इसके आगे इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि आधे घंटे की ही क्लास होती है और भी टाइम नहीं बच पाता है। बहुत सारी क्लासें होती हैं PVR स्टडी ऐप में, तो हम टाइम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, आप शाम को 7 बजे से जुड़ें और हर दिन पढ़ें। जो छात्र नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं क्लास की वो ध्यान से सुने। जो छात्र क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं वो PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले टेलीग्राम पर लिंक भेज दी जाती है, ठीक ना। क्लास शुरू होने के पहले टेलीग्राम पर लिंक भेज दी जाती है। आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिए, उसमें सारी फ्री क्लास की सूचना भेजी जाती है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद PVR स्टडी लिख करके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं, मतलब ऐसे तो छोटी छोटी क्लास होगी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन 9th लिख करके भेजें, और इसके लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा, फिर आप कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। पूरा क्लास 9th की मैथमेटिक्स के लिए आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 699 पे करना होगा, पूरे साल भर के लिए 699 में पूरा 9th की मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी, NCERT सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं तो इसको कर लें, नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। यूट्यूब पे ऐसे शाम को 7 बजे देखते रहें। इसको करेंगे तो आप डाउट वगैरह पूछ पाएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप भेज के पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट नेट की तरह नहीं। क्वेश्चन भेजोगे वीडियो मिलेगा, नहीं समझ में आएगा तब, ठीक है, 2 बार बताया जाएगा, 4 बार, जितना बार पूछोगे। पूरा कोर्स भी मिलेगा, रेगुलर क्लास मिलेगी। अगर इसको आप करोगे तो एक एक दिन आप चाहो तो 2 घंटा भी पढ़ सकते हो, 2-2, 3-3 घंटा पढ़ सकते हो। हाँ, अगर चाहते हो तो भैया 30 मिनट पढ़ते रहो यूट्यूब पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फ्री क्लास के लिए, पेड वाला चाहिए तो इस पर संपर्क करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। रात 10 बजे से फिर से लाइव होगी। रवीश कुमार जी बिल्कुल डेली लाइव होती है। डॉक्टर मनोहर के बुक में नहीं, NCERT बुक है, जो ओरिजिनल वाली NCERT होती है उसमें देखेंगे मिलेगा, ठीक है। पूजा कुमारी जी ऐप में पूरा क्लास मिलेगी, बड़ी क्लास मिलेगी। जैसे इसमें हमने 2 क्वेश्चन करवाया, तो ऐप में आप देखोगे तो एक दिन में आप 5 क्वेश्चन देखोगे, 8 क्वेश्चन देखोगे एक दिन में, समझ गए ना। हाँ, NCERT सिलेबस है। मनोहर की प्रकाशन की बुक में मिलेगा बाबू, मिलेगा, मनोहर की बुक में भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो वही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन डॉक्टर मनोहर वाली अगर आप कोई बुक देखोगे तो बच्चा वो क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है। क्योंकि अगर NCERT बुक में किसी चैप्टर में 5 क्वेश्चन है, तो जो मनोहर्रे वाली बुक है ना, मनोहर्रे बाबा कितने करे हैं, इसमें कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, सिलेबस वही है, लेकिन अगर NCERT वाले में 5 क्वेश्चन है तो मनोहर वाली में 10 या 8 क्वेश्चन रहता है, उसमें सवाल ज़्यादा रहते हैं, वो अभ्यास के लिए आपके होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही होता है, सिलेबस वही होता है। समझ गए ना। 10 बजे से फिर से लाइव होगी, आप सभी जरूर आइएगा। DLED BTC पर आधारित क्लास होगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सबके लिए होगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट, रात 10 बजे से जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना। और मनीष पटेल जी क्लास 10th का लाइव सुबह 8 बजे से चलता है, जिसमें आपको लाइव भी मिल सकता है, वीडियो क्लास भी मिल सकता है, चाहे जैसे भी मिले, लेकिन सुबह 8 बजे मिलता है। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। आप सभी कृपया क्लास को शेयर करें, घर में बने रहें, लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।